आज हम लेके आए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किए थे, आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर डायगोनल जो हैं वो क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर है आपके पास, उसके जो डायगोनल हैं वो आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो वो जो है वो क्वाड्रिलेटर क्या होगा, आपका रोम्बस होगा। ये देखो, जैसे ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी और डी, इसमें डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेंगे। सपोज करते हैं ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो बी डी है ओ डी इज़ इक्वल्स टू ओ बी, मतलब कि दोनों इक्वल होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंड दिस वन, ये सारे एंगल्स क्या हैं आपके 90 डिग्री के। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटर है वो आपका क्या है, वो क्वाड्रिलेटर क्या है, रोम्बस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, जैसे ये यहाँ पे लिया है, जिसमें क्या है कि आपका ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ डी, ये आपको गिवन है। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ सी इक्वल्स टू सी ओ डी इक्वल्स टू डी ओ ए, ये सारे एंगल्स इक्वल किसके होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने प्रूफ ये करना है कि जो अगर ऐसा होता है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये सारी साइडें अगर इक्वल हैं तो आपकी जो क्वाड्रिलेटर है वो क्या होगा, रोम्बस होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ए ओ बी एंड ए ओ डी। ये दो ट्राइंगल्स हम लोगों ने ले ली। इसमें देखो आप ओ ए इक्वल्स टू ओ ए है, ए है ये क्योंकि कॉमन है। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये क्या आपको गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये एंगल्स कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स दोनों आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम बोल सकते हैं जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये ए पी इक्वल्स टू ए डी बराबर होगी, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या करेंगे, सेम वैसे हम लेंगे ट्राइंगल, जैसे ये थी आपके पास ए बी सी और डी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लेंगे सेकंड वाली ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी। जैसे हमने फर्स्ट वाली ट्राइंगल में प्रूफ किया है वैसे ही बिल्कुल सेम वे से हमने इसमें भी क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी। जब ए बी इक्वल्स टू बी सी आ गया आपका तो सी पी सी टी से हो जाएगा ये। फिर ये इक्वेशन इसको नाम दे देंगे सेकंड। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड वाली ट्राइंगल लेंगे बी ओ सी एंड सी ओ डी। सेम वे से जैसे हमने फर्स्ट वाली दो की हैं वैसे ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ए बी इक्वल्स टू बी, ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। तो ये सारे की सारी साइड्स जो अब आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को एट 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो तब ये क्या बन जाएगा आपका, रोम्बस। इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक रोम्बस है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर और इक्वल, ये जो डायगोनल्स हैं आपके दोनों ए सी और बी डी, ये क्या है, इक्वल और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंड ये वाला, ये चारों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लेंगे गिवन है हमें ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ये आ गया आपका एक स्क्वायर। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये आपका आ गया ए सी और बी डी, ये क्या है, डायगोनल्स है।
हमें क्या प्रूफ करना है कि AC और BD आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट चीज़ ये वाली प्रूफ करनी है। सेकंड चीज़ हम क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD। ये सभी एंगल्स क्या होंगे आपके 90 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये सभी 90 डिग्री होंगे। थर्ड चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि OC इक्वल्स टू OA एंड OB इक्वल्स टू OD। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे दो, ABC, AB और C, जिसमें ये वाला एक डायगोनल आता हो, दूसरी लेंगे AB और D, AB एंड D, जिसमें ये दूसरा डायगोनल आ रहा है। इसमें देखो AB इज इक्वल्स टू AB, दोनों में कॉमन आ रही है साइड, ठीक है। BC इक्वल्स टू, ये BC इक्वल्स टू AD, साइड ऑफ स्क्वायर है तो इक्वल होगी आपस में। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD, ABC जो है वो BAD के बराबर होगी। ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो ये तीनों चीज़ें लगा के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। सो यहाँ से CPCT से क्या होगा, AC इज इक्वल्स टू BD। इससे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। सेकंड वाली हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे वो क्या करेंगे, सेकंड वाली ट्रायंगल हम लेंगे AOB और COD, AOB एंड COD। इस ट्रायंगल से हम ट्रायंगल लेंगे हम AOB एंड COD, AOB और COD, ये वाली ट्रायंगल्स लेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। इन ट्रायंगल्स में क्या होगा हमारे पास, AB इक्वल्स टू CD, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, साइड ऑफ स्क्वायर है। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये आपस में कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD। क्यों होगा ये, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। DC पैरेलल है AB के, तो ये बीच में AC ट्रांसवर्सल है। तो जब ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तो हम बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। CPCT से यहाँ से हमारा हो जाता है प्रूफ सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड प्रूफ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे ट्रायंगल AOB एंड BOC, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स ले ली। OB इज इक्वल्स टू OB, दोनों में क्या आ रही है, ये वाली साइड कॉमन आ रही है। सेकंड आ रही है AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC, ये साइड ऑफ स्क्वायर है। थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, OA इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि ये हमने पीछे वाले पार्ट में प्रूफ किया है कि ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB एंड BOC ये दोनों आपस में इक्वल हैं CPCT से। जब ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगी तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो बनते हैं, लीनियर पेयर बना रहा है, 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री होता है ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से निकल आएगा ये। जब आपके पास AOB 90 डिग्री आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री आ गए। जब ये दोनों 90 डिग्री आए हैं तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल COD, आपस में ये AOB और AOD, BOC और COD आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर ये वाले 90 हैं तो वो भी 90 के होंगे। तो ये सभी एंगल्स आपके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ होता है, थर्ड वाला पार्ट, जो कि सभी एंगल्स हमें क्या प्रूफ करने थे, 90 डिग्री। थैंक यू।